बुद्धि शुद्धि का वीडियो देख लीजिए और प्रार्थना भी करते रहिए। हाँ, और गुरु की पूरी नकल कीजिए कि गुरु क्या तर्क देते हैं, गुरु क्या शब्द उपयोग करते हैं, गुरु क्या परिभाषा उपयोग करते हैं, गुरु कैसे उत्तर देते हैं सभी प्रश्नों का। जैसे छोटा बच्चा अपने पिता की नकल करता है, हर चीज दोहराता है, वो इस तरह से उसकी बुद्धि बढ़ती है। हाँ, वो पिता की एकदम फोटोकॉपी हो जाएगा वो, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होगा वो अपने अपने उसका व्यक्तित्व बन जाता है, लेकिन पिता ही दिखाई देता है उसमें, है ना। तो शरीर से तो वो है ही नकल, लेकिन मन से भी हो जाता है, बुद्धि से भी हो जाता है। उसी तरह से गुरु क्षेत्र से प्रार्थना कीजिए, रोज गुरु का अनुकरण कीजिए। नकल कहूंगा मैं तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा कि क्यों नकल करूं किसी की। अनुकरण कीजिए, प्रभाव लीजिए गुरु का, और बुद्धि शुद्धि कीजिए। और ध्यान दीजिए, अगर आपकी चेतना है तो बुद्धि अपने आप बढ़ेगी, बुद्धि है तो चेतना अपने आप बढ़ेगी, ज्ञान है तो बुद्धि बढ़ेगी, और बुद्धि है तो ज्ञान बढ़ेगा। ये इसकी कुंजी है बुद्धि की। ज्ञान गुरु के माध्यम से मिलता है, और चेतना ज्ञान से ही आती है, आत्मज्ञान से। कर्मों पर ध्यान रखिए, कर्मों के क्या परिणाम आ रहे हैं उस पर ध्यान रखिए, आपकी बुद्धि एकदम तेज हो जाएगी, तलवार की तरह तेज। तर्क शक्ति बढ़ा लीजिए। तर्क वितर्क कैसे करते हैं ये कोई सिखाता नहीं स्कूल में, तो आपको गुरु का ही अनुकरण करना पड़ेगा। हम कैसे करते हैं, ये बाकी साधक कैसे करते हैं, जिनकी तर्क शक्ति अच्छी हो गई है उनका अनुकरण कीजिए। आप भी वैसा ही करना शुरू कीजिए, और धीरे धीरे बुद्धि वो सूत्र पकड़ लेती है कि अच्छा वहां पर भी ये किया था, अब यहाँ पर भी यही करता हूँ। जो गणित में अच्छे हैं उनका तर्क बहुत अच्छा हो जाता है। गणित में अच्छा कैसे हुआ जा सकता है? कई सवाल हल करके, कई प्रश्नों का हल करके, और कोई तरीका नहीं, मैंने देखा नहीं कोई। एक के बाद एक सैकड़ों सवाल हल करते जाइए। अब नया सवाल जब आएगा आपके सामने, तुरंत बुद्धि चलती है, आपको उसका जवाब दिख जाएगा आपके मन में। कभी कभी इतनी तेज चलती हो, प्रश्न लिखा गणित का और आपको उसका उत्तर भी दिख जाता है। ऐसे विलक्षण लोग हैं हमारे यहाँ भारत में, ऐसी बुद्धि है, चमत्कारी बुद्धि है। कैसे हो गए? बहुत करते हैं वो, उसी को जीवन शैली बना लिया उन्होंने। तो अध्यात्म को जो जीवन शैली बनाता है ज्ञान मार्ग को, उसकी बुद्धि अपने आप ही तेज हो जाती है, क्योंकि वो ज्ञान ही खा रहा है, ज्ञान ही पी रहा है, ज्ञान ही सांस ले रहा है, ज्ञानियों के साथ बैठा है, ज्ञान के वीडियो देख रहा है, हर चीज ज्ञानमय है। तो अब कोई संभावना ही नहीं है कि बुद्धि अच्छी नहीं होगी। अब तो बुद्धि तेज ही होगी, कुछ बचेगा नहीं। अब हाँ, यदि आपके मनोविकार है, कुछ उल्टे से विकार है, तो फिर शायद फेल हो जाए ये चीज। लेकिन अगर स्वस्थ है मन, उसमें संभावना है अभी, तो बहुत अच्छी हो सकती है। उसको जीवन शैली बना लीजिए, ज्ञान और बुद्धि को। बुद्धिजीवी हो जाइए, शारीरिक श्रम बंद कर दीजिए करना, ये कम कर दीजिए। अपना शरीर शुद्ध कर लीजिए, खाना पीना सही कर लीजिए, कम कर लीजिए, सोना भी कम कर लीजिए, और उससे बुद्धि तेज हो जाएगी। बेवकूफ और मूर्ख संबंधियों को निकाल दीजिए। आपके जो मूर्ख दोस्त हैं उनसे दोस्ती तोड़ लीजिए, बुद्धिमानों से दोस्ती कीजिए। अब आप में परिवर्तन आएगा। ये सब बातें बुद्धि शुद्धि के वीडियो में सब बताया गया। बड़ी मेहनत का काम है ये, उसको जीवन शैली बनाना पड़ता है। इसीलिए ज्ञान मार्ग में इतने कम लोग आ पाते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग बुद्धिहीन जीवन जीते हैं। और सबसे बड़ा कारण बुद्धि मंद होने का है भावना। जिनकी भावनाएं बहुत शक्तिशाली होती हैं, वो बुद्धि को खा जाती है दीमक की तरह, बुद्धि को चलने नहीं देती भावनाएं। भावना पर नियंत्रण आवश्यक है बुद्धि चलाने के लिए, और भावना पर नियंत्रण चेतना से आ सकता है। ज्ञान हो गया तो अब तेज होगी वो। क्यों? क्योंकि भावनाएं नियंत्रित हो गई। भावना को नष्ट नहीं करना है, उनको लगाम लगानी है। जंगली है वो, तो भावनाएं जो है विष का कार्य करती बुद्धि के लिए। ऐसी भाषा, अगर आपकी भाषा सही नहीं है तो बुद्धि के लिए कुछ भी सोचना, बुद्धि के लिए कार्य करना बहुत कठिन हो जाएगा। ऐसी भाषा है जिसमें शब्द ही नहीं है, तो क्या सोचेगा फिर आदमी, जिसमें शब्दावली ही इतनी सीमित है। भाषा अच्छी कर लीजिए, शब्दावली बड़ी कर लीजिए, और ये सब गुरु के साथ बैठकर अपने आप आना चाहिए। लेकिन गुरु को अगर त्याग दिया है कि नहीं गुरु नहीं सिखा सकता मुझे, तो मैं बहुत बड़ा हूं, तो फिर रास्ता बड़ा कठिन है।